निठारी हत्याकांड। जब नोएडा की गलियों में गूंजी मासूमों की चीखें। 2006 नोएडा को एक घर D5 सेक्टर 31 बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल, अंदर इंसानियत की सबसे काली रात छिपी थी। एक ऐसा राज जो सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। 17 बॉडीज, सबसे छोटी उम्र सिर्फ 5 साल। कुछ को गला घोंट कर मारा गया, कुछ के ऑर्गन्स गायब थे और कुछ को खाया गया था। एक सवाल जो आज भी इंडिया को सोने नहीं देता, क्या सच में सिर्फ 2 लोग इतनी बड़ी साजिश कर सकते थे या फिर कुछ और भी छुपा है इस कहानी में। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी उन मासूम बच्चों की है जिनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। ये कहानी है उस काल खोटे राज की जो नोएडा के सेक्टर 31 में छुपी थी। ये कहानी है निठारी कांड की, जहां इंसान ने इंसान को नहीं, शैतान ने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी, शुरुआत से एंड तक, हर एविडेंस, हर ट्विस्ट, हर वो सवाल जो आज भी अधूरे हैं। तो चेयर पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग है, लेकिन जरूरी भी है, ताकि हम सीख सकेंगे कैसे अपने बच्चों को सेफ रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2005-6 का समय था। नोएडा, जो दिल्ली के पास एक डेवलपिंग सिटी बन रहा था। यहाँ 2 दुनिया थी। एक तरफ बड़े बड़े हाउसेज, मॉल्स और MNCs, दूसरी तरफ स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी, जहाँ गरीबों ने अपने सपने सजाए थे। सेक्टर 31 निठारी गांव, यहाँ एक गली थी जहाँ 2 अलग दुनिया मिलती थी। एक तरफ अमीर लोगों के कोठी बंगले, दूसरी तरफ निठारी विलेज, जहाँ लेबर क्लास रहता था। डेली वेज वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्प्स, सभी यहाँ अपने छोटे छोटे घरों में रहते थे और बड़े ख्वाब देखते थे। इस गाँव में रहने वाले मोस्टली यूपी और बिहार से आए हुए थे। उनके बच्चे यहाँ खेलते थे, स्कूल जाते थे, जिंदगी नॉर्मल सी चल रही थी। लेकिन फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो सबको हिला कर रख देगा। फरवरी 2005, पहली बार एक 10 साल की बच्ची गायब हुई। उसका नाम था पायल। वो स्कूल से घर आ रही थी, दोपहर का वक्त था। उसकी माँ ने सोचा शायद कहीं खेलने चली गई होगी, लेकिन जब शाम हुई तो टेंशन शुरू हुई। पूरी रात ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेंट की, पर कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कहा भाग गई होगी, प्यार में पड़ गई होगी, पर वो सिर्फ 10 साल की थी। फिर मार्च में एक और बच्ची गायब, फिर अप्रैल में एक बच्चा, फिर मई में 2 और हर महीने 1 या 2 बच्चे गायब हो रहे थे। सब निठारी गाँव के ही थे, सब गरीबों के बच्चे थे। सोचो उस माँ बाप की हालत। सुबह बच्चा स्कूल भेजा, शाम को वापस नहीं आया। पूरी रात जागकर इंतजार करना, हर आने जाने वाले से पूछना, हर पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना। रिम्पा हलदार की माँ रोज पुलिस स्टेशन जाती थी। वो कहती थी मेरी बेटी को ढूंढो, वो भागी नहीं है, उसे किसी ने उठाया है। पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये सब गरीबों के बच्चे थे, लोअर क्लास फैमिलीज। पुलिस का एटीट्यूड था कि ये तो भाग जाते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बेच दिए गए होंगे या सर्कस में चले गए होंगे। एक साल में लगभग 30-35 बच्चे गायब हो गए। और पुलिस क्या? पुलिस को लगता था कि ये नॉर्मल है, गरीबों के बच्चे हैं, भाग जाते हैं। पर कुछ पेरेंट्स ने नोटिस किया एक पैटर्न था। सब बच्चे एक ही एरिया से गायब हो रहे थे, सब निठारी गाँव के आसपास से। और एक और बात, ज्यादातर लड़कियां थी, 8 से 14 साल की उम्र। कुछ पेरेंट्स ने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो पूछताछ करने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि वो D5 वाले बंगले के पास बच्चों को देखते थे, पर किसी को कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। और वैसे भी उस बंगले में रहता था एक अमीर आदमी, मोनिंदर सिंह पंढेर, बिजनेसमैन, रिस्पेक्टेबल फैमिली। उसके ऊपर शक करना मुश्किल था। सोसाइटी में अमीर और गरीबों के बीच का ये फर्क यहाँ भी दिख रहा था। दिसंबर 2006, ये तारीख इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी। एक और बच्ची गायब हुई थी, रिम्पा हलदार। उसकी माँ पुलिस से थक हार कर खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो पूरी कॉलोनी में ढूंढ रही थी, हर घर, हर गली, हर जगह। फिर उसने नोटिस किया कि कुछ कुत्ते एक नाली के पास बहुत ज्यादा गैदर हो रहे हैं। वो D5 हाउस के पीछे की नाली थी। कुत्ते कुछ खा रहे थे, कुछ चीज खींच रहे थे। जब वो गई पास तो एक बच्चे का हाथ नाली से बाहर निकला हुआ था। सब लोग वहाँ आ गए, पुलिस को बुलाया गया। और जब पुलिस ने नाली को खोदा तो जो निकला वो इतना हॉरिफाइंग था कि एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स की भी रूह कांप गई। प्लास्टिक बैग्स, ब्लैक पॉलिथीन में रैप, 1, 2, 3, 4। एक्ट 3, द ट्रायल एंड कंट्रोवर्सी, मीडिया फ्रेंसी। जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई, पूरा इंडिया शॉक में आ गया। हर न्यूज चैनल पे यही दिखा रहा था, हर अखबार में यही छपा। हाउस ऑफ हॉरर, नोएडा कैनिबलिज्म केस, निठारी किलिंग्स, हेडलाइंस में यही था। मीडिया का रोल कंट्रोवर्शियल हो गया। एक तरफ वो केस को हाईलाइट कर रही थी, जो जरूरी था, पर दूसरी तरफ विक्टिम्स के फोटोज दिखाए जा रहे थे, उनके पेरेंट्स का पर्सनल लाइफ डिस्कस किया जा रहा था। कुछ चैनल्स ने तो ग्राफिक डिटेल्स भी शेयर कर दी विदाउट एनी सेंसिटिविटी। विक्टिम फैमिलीज को बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता। उनका दर्द, उनके आंसू, सब TRP के लिए यूज किया गया। पब्लिक आउटरेज, पब्लिक गुस्सा में थी, बहुत गुस्सा में। नोएडा में प्रोटेस्ट होने लगे, लोग सड़कों पे उतर आए, नारे लगाए जा रहे थे, पंढेर को फांसी दो, कोहली को जिंदा जला दो, पुलिस को सस्पेंड करो। कुछ जगह तो वायलेंस भी हुआ, लोगों ने पुलिस स्टेशन पे पत्थर फेंके। सेक्टर 31 के पास ट्रैफिक जैम हो गया। सोशल मीडिया, जो उस वक्त ऑर्कुट और फोरम्स तक लिमिटेड था, पे भी डिस्कशंस हो रहे थे। लोग अपने थ्योरी शेयर कर रहे थे। कुछ कहते पंढेर ने ऑर्गन ट्रैफिकिंग की है, कुछ कहते ये सैटेनिक रिचुअल था, कुछ कहते पुलिस इन्वॉल्व है। पर सबसे बड़ी आवाज थी क्लास डिवाइड की। लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर ये अमीर लोगों के बच्चे होते तो पुलिस ऐसे बिहेव करती? 35 बच्चे गायब हुए और पुलिस को नहीं पता चला। अगर पहली ही कंप्लेंट पे एक्शन होता तो बाकी बच्चे बच जाते। द ट्रायल बिगैन।
2007 में ट्रायल शुरू हुआ गाजियाबाद कोर्ट में, स्पेशल सीबीआई कोर्ट। प्रोसिक्यूशन टीम ने केस की तैयारी शुरू की, एविडेंस कलेक्ट किए, विटनेसेस तैयार किए। डिफेंस लॉयर्स ने पंढेर और कोहली दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया। चार्जेस लगाए गए, सेक्शन 302 मर्डर 17 काउंट्स, सेक्शन 201 डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, सेक्शन 376 रेप मल्टीपल काउंट्स, सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस एंड मल्टीपल आईपीसी सेक्शंस। केस कॉम्प्लिकेटेड था, एविडेंस बहुत था, पर सबको लिंक करना मुश्किल। की विटनेसेस, ट्रायल में काफी विटनेसेस आए। पेरेंट्स ऑफ विक्टिम्स, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उनके बच्चे गायब हुए, कैसे पुलिस ने सुनवाई नहीं की। नेबर्स, कुछ नेबर्स ने बताया कि उन्हें D5 हाउस से स्ट्रेंज स्मेल्स आती थी, कुछ ने बच्चों को वहां जाते देखा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, उन्होंने डीएनए एविडेंस प्रेजेंट किया, ब्लड स्टेन्स, बॉडी पार्ट्स, सबका एनालिसिस बताया। पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स दी, पर उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में काफी गलतियां निकली। सुरेंद्र कोहली, उसे विटनेस के तौर पे भी बुलाया गया, पर उसके बयान में इनकंसिस्टेंसीज थी। डिफेंस आर्गुमेंट्स, कोहली की तरफ से, मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा था, मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन होनी चाहिए। पर प्रोसिक्यूशन ने काउंटर किया कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो इतनी प्लानिंग कैसे की, बॉडीज हाइड कैसे की, एविडेंस डिस्ट्रॉय कैसे किया। पंढेर की तरफ से, मैं इनोसेंट हूँ, मैं घर पे था ही नहीं, कोहली ने सब किया, उसने मेरा नाम इस्तेमाल किया। डिफेंस ने दिखाया कि पंढेर के ट्रैवल रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि वो काफी टाइम ऑस्ट्रेलिया और दुबई में था, पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जब भी वो इंडिया में था क्राइम्स हुए हैं और हाउस उसका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। फरवरी 2009 फर्स्ट वर्डिक्ट, 13 फरवरी 2009, एक दिन जो काफी लोगों को याद है। सीबीआई कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया, सुरेंद्र कोहली गिल्टी, डेथ सेंटेंस इन 5 केसेस। मोनिंदर सिंह पंढेर गिल्टी इन सम केसेस, डेथ सेंटेंस। कोर्ट रूम में तालियां बजी, विक्टिम फैमिलीज खुशी से रो पड़े, जस्टिस मिला था या मिला था। अपील्स एंड रिवर्सल्स, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सितंबर 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। कोर्ट को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला कि पंढेर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। विक्टिम फैमिली शॉक थी, पब्लिक आउटरेज हुआ। 2011 में एक और केस में कोहली को डेथ पेनल्टी कंफर्म हुई। 2014-15 में मल्टीपल केसेस में ट्रायल्स कंटिन्यू रहे, कुछ में डेथ पेनल्टी, कुछ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फरवरी 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली को 12 केसेस में एक्विट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एविडेंस प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाई, पर 5 केस में डेथ सेंटेंस अभी भी वैलिड है। अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने पंढेर को 2 केसेस में एक्विट कर दिया, पर बाकी केसेस में ट्रायल अभी भी पेंडिंग है। लीगल कंट्रोवर्सीज, ट्रायल में काफी कंट्रोवर्सीज रही। इन्वेस्टिगेशन लैप्सेस, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में काफी गैप्स थे। क्राइम सीन प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया गया, एविडेंस चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं हुई। डीएनए एविडेंस इश्यूज, कुछ डीएनए सैंपल्स कंटामिनेटेड थे, कुछ प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किए गए। विटनेस स्टेटमेंट्स, काफी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, कुछ ने बाद में अपना बयान बदल दिया। पुलिस कन्फेशन, डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि कन्फेशन फोर्स करके लिया गया था, पुलिस टॉर्चर हुआ था, पर कोर्ट ने ये नहीं माना इनिशियली। पंढेर्स आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ा सवाल, पंढेर के इन्वॉल्वमेंट कितनी थी। कुछ एविडेंस कहते हैं इन्वॉल्व था, कुछ कहते हैं इनोसेंट था। क्लियर पिक्चर आज तक नहीं बनी। वेयर आर दे नाउ? सुरेंद्र कोहली अभी भी जेल में है, डेथ रो पे है, मल्टीपल केसेस में कन्विक्शन है, कुछ केसेस में एक्विटल हो गई है, पर 5 केस में डेथ सेंटेंस अभी भी वैलिड है। मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मोनिंदर सिंह पंढेर 2023-24 में काफी केसेस में एक्विट हो गया, सम केसेस में अभी भी ट्रायल पेंडिंग है, पर मोस्टली फ्री हो गया है लीगली। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इंडिया में रेयरली आता है। एक्ट 4 अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड इम्पैक्ट, द बिग क्वेश्चंस। केस सॉल्व हो गया ऑफिशियली, पर काफी क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअल नंबर ऑफ विक्टिम्स। ऑफिशियली 17-19 विक्टिम्स कंफर्म किए गए, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं नंबर ज्यादा हो सकता है। क्यों? काफी बॉडी पार्ट्स अनआइडेंटिफाइबल थे। कोहली ने अपने कन्फेशंस में इनकंसिस्टेंट नंबर्स दी। 30-35 मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट्स थी उस एरिया से। नाली को कंप्लीटली एक्सकेवेट नहीं किया गया था इनिशियली। तो एक्चुअल में कितने विक्टिम्स थे? 20, 30, 40? किसी को नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 2, पंढेर्स रियल इन्वॉल्वमेंट। ये सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कोहली ने कभी कहा पंढेर इन्वॉल्व था, कभी कहा नहीं था। एविडेंस मिक्स्ड है। आर्गुमेंट्स फॉर पंढेर्स इन्वॉल्वमेंट, वो घर का ओनर था, कुछ विक्टिम्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। कोहली की प्रेफरेंस सिर्फ मर्डर थी अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज। फोन रिकॉर्ड शो करते हैं कि वो घर पे था काफी क्राइम्स के टाइम। इतना कुछ हो रहा था और उसे पता नहीं चला, इम्पॉसिबल लगता है। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, कॉन्क्रीट एविडेंस कम है। ट्रैवल रिकॉर्ड शो करते हैं कि वो इंडिया से बाहर था काफी टाइम। कोहली ने खुद कहा फाइनली कि पंढेर इनोसेंट था, तो ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ट्रूथ क्या है शायद हम कभी न जाने। क्वेश्चन नंबर 3, कैनिबलिज्म की एक्सटेंट। कोहली ने कन्फेस किया कि उसने ह्यूमन फ्लेश खाया, पर कितनी बार, कितने विक्टिम्स, कैसे कुक किया। फोरेंसिक एविडेंस कंफर्म करती है कि कुछ बोन्स कुक की गई थी, पर डिटेल इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई सेंसिटिविटी की वजह से। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का पार्ट था, कुछ कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर था। क्लियर आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गन ट्रैफिकिंग कनेक्शन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एंगल एक्सप्लोर किया गया था। कुछ विक्टिम्स
विक्टिम्स के ऑर्गन्स मिसिंग थे, पर ऑफिशियली ये एंगल डिसमिस कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कोई एविडेंस नहीं है, ऑर्गन्स डीकंपोजिशन की वजह से नहीं मिले, ट्रैफिकिंग की वजह से नहीं। पर कुछ एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट आज भी कहते हैं कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी गई, इन्फ्लुएंशियल लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, प्रूफ कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, पर डाउट्स आज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस फेलियर। 35 बच्चे एक साल में गायब हुए, सब एक ही एरिया से, और पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्लास बायस, गरीबों के बच्चे थे, नेग्लिजेंस, पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया, करप्शन, कुछ कहते हैं पे ऑफ हुई थी, अनप्रूवन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, नोएडा पुलिस प्रॉपर्ली इक्विप्ड नहीं थी, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, कुछ को ट्रांसफर, पर रियल अकाउंटेबिलिटी वो नहीं हुई। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। निथारी केस ने इंडियन सोसाइटी पे डीप इम्पैक्ट डाला। नंबर 1, चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस। पेरेंट्स ज्यादा अलर्ट हो गए, स्ट्रेंजर डेंजर कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम हुआ इंडिया में, स्कूल्स में सेफ्टी प्रोग्राम्स शुरू हुए, बच्चों को सिखाया जाने लगा कि कैसे स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी, कैसे सेफ रहना है। क्लास डिवाइड एक्सपोजर। केस ने एक्सपोज किया कि इंडिया में क्लास डिवाइड कितनी गहरी है। गरीबों के बच्चे गुम हो जाते हैं तो कोई नहीं देखता, अमीर बच्चे हों तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। मीडिया डिबेट्स हुई, एक्टिविस्ट्स ने आवाज उठाई, पर रियल चेंज वो आज भी पेंडिंग है। पुलिस रिफॉर्म्स और लैक देयरऑफ। केस के बाद पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बेटर ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी प्रोग्राम्स, कुछ इंप्लीमेंट भी हुए, पर ग्राउंड लेवल पे चेंज कितना आया, दैट्स डिबेटेबल। मिसिंग चिल्ड्रन केसेस आज भी इंडिया में एफिशिएंटली हैंडल नहीं होते, स्पेशली लोअर क्लास फैमिलीज के। फोरेंसिक साइंस इंप्रूवमेंट। केस ने हाईलाइट किया कि इंडिया को बेटर फोरेंसिक फैसिलिटीज चाहिए, कुछ लैब्स अपग्रेड हुई, न्यू इक्विपमेंट आया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, पर अभी भी गैप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से। मेंटल हेल्थ डिस्कशन। कोहली के केस ने मेंटल हेल्थ और क्रिमिनल साइकोलॉजी पे डिस्कशन शुरू की, पर इंडिया में मेंटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स कम हैं, विक्टिम्स की याद। सबसे इंपॉर्टेंट वो 17+ बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं था, रिम्पा, पायल, आरती और बाकी सब उनके ड्रीम्स थे, उनका फ्यूचर था, सब खत्म हो गया। उनके पेरेंट्स आज भी रोज उन्हें याद करते हैं। कुछ पेरेंट्स ने एनजीओ शुरू किए मिसिंग चिल्ड्रन के लिए, कुछ अभी भी जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट्स में। निथारी गांव में एक मेमोरियल है, छोटी सी, जहां विक्टिम्स के नाम लिखे हैं। लोग यहाँ आते हैं, फ्लावर्स चढ़ाते हैं, पर क्या ये काफी है? क्या सिर्फ याद करना काफी है? लेसन्स लर्न्ड और नॉट। निथारी से हमने क्या सीखा? व्हाट वी शुड हैव लर्न्ड। हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट्स को सीरियसली लेना चाहिए। कम्युनिटी विजिलेंस जरूरी है, पुलिस को बेटर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज चाहिए। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, केसेस अभी भी स्लोली इन्वेस्टिगेट होती हैं, क्लास बायस अभी भी एग्जिस्ट करता है, पुलिस रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट है, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। एवरी ईयर इंडिया में थाउजेंड्स बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। कितने मिल जाते हैं, कितने नहीं मिलते? स्टेटिस्टिक्स डरावनी है। निथारी एक वेकअप कॉल था, पर क्या हम रियली जाग गए? एक्ट 5, कॉन्स्पिरेसी थियरीज एंड ऑल्टरनेट थियरीज। पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थियरी। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो आती हैं। निथारी में भी काफी थियरीज सर्कुलेट हुई। थियरी 1, ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट। सबसे पॉपुलर थियरी ये थी कि निथारी एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का हब था। आर्गुमेंट्स, कुछ विक्टिम्स के ऑर्गन्स मिसिंग थे। D5 हाउस में मेडिकल इक्विपमेंट जैसे टूल्स मिले थे। पंढेर के इंटरनेशनल कनेक्शंस थे। ऑर्गन ट्रैफिकिंग इंडिया में एक रियल प्रॉब्लम है, पर ऑफिशियली ये डिसमिस कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कोई एविडेंस नहीं है। थियरी 2, सैटानिक रिचुअल कनेक्शन। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि ये सैटानिक रिचुअल्स का पार्ट था। आर्गुमेंट्स, कैनिबलिज्म इन्वॉल्व था, बॉडीज को म्यूटिलेट किया गया था स्पेसिफिक तरीके से, सर्टेन डेट्स पे क्राइम्स हुए थे अलिजिडली, पर ये थियरी मोस्टली सेंसेशनलिज्म थी, कोई रियल एविडेंस नहीं था। थियरी 3, हाई प्रोफाइल कवर अप। ये थियरी कहती है कि पंढेर के कनेक्शंस पावरफुल थे और केस में कवर अप हुआ। आर्गुमेंट्स, पंढेर को जल्दी एक्विट कर दिया गया काफी केसेस में, एविडेंस लॉस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन में डेलिबरेट लैप्सेस थे, मीडिया को केस से हटने के लिए प्रेशर डाला गया। पॉसिबल है? हाँ। प्रूवन है? नहीं। 4, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिंक। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का एंड पॉइंट था। बच्चों को किडनैप करके यहाँ लाया जाता था, फिर या तो बेच दिया जाता था या ऑर्गन्स के लिए यूज किया जाता था, या वर्स्ट केस सिनेरियो, पर कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस। कॉन्स्पिरेसी थियरीज छोड़ के कुछ लेजिटिमेट ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस भी हैं। वाज कोहली एक्टिंग अलोन? एक थियरी ये है कि कोहली ने सच में सब अकेले ही किया, पंढेर एक्चुअली इनोसेंट था। एविडेंस, पंढेर के अगेंस्ट कॉन्क्रीट एविडेंस कम है। कोहली के मेंटल इश्यूज की हिस्ट्री है अलेजिडली। सीरियल किलर्स अकेले भी काम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी ऑपरेशन अकेले कैसे मैनेज की? सस्पिशियस लगता है। वाज देयर अ थर्ड पर्सन? कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था जो नेवर कॉट हुआ। मे बी एक और सर्वेंट, मे बी पंढेर का फ्रेंड, मे बी कोई लोकल पर्सन, पर ये प्योर स्पेकुलेशन है, एविडेंस जीरो है। मीडिया ट्रायल्स। निथारी केस मीडिया ट्रायल का परफेक्ट एग्जांपल बना। ट्रायल शुरू होने से पहले ही मीडिया ने पंढेर और कोहली को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। हर चैनल पे हाउस ऑफ हॉरर दिखा रहा था, ग्राफिक्स बना रहे थे, ड्रामेटाइजेशन कर रहे थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट, केस को नेशनल अटेंशन मिला, प्रेशर बना अथॉरिटीज पे,
पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी। नेगेटिव इम्पैक्ट, फेयर ट्रायल मुश्किल हो गया, विक्टिम्स के फैमिलीज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेंसेशनलिज्म ने रियल इश्यूज को ओवरशैडो कर दिया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बैलेंस रिपोर्टिंग की, पर टीआरपी रेस में सब भूल गए। कंक्लूजन, करंट स्टेटस 2024। अब देखते हैं कि निखारी केस का करंट स्टेटस क्या है। दिसंबर 2024 तक का स्टेटस है, सुरिंदर कोहली जेल में है, डेथ रो पे है, 5 केसेस में डेथ सेंटेंस वैलिड है, मर्सी पिटिशन पेंडिंग है। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं एग्जीक्यूशन में अभी भी साल लग सकते हैं, क्योंकि इंडिया में डेथ पेनल्टी रेयरली एग्जीक्यूट होती है। मोनिंदर सिंह पंढेर लीगली मोस्टली फ्री हो गया है, कुछ केसेस में एक्विटल, कुछ में बेल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इंडिया में रेयरली आता है। विक्टिम फैमिलीज, कुछ ने कॉम्पेंसेशन मिली गवर्नमेंट से, पर पैसा क्या उनके बच्चों को वापस ला सकता है? मोस्ट फैमिलीज अभी भी फाइट कर रही हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए। D5 हाउस कुछ टाइम के लिए सील्ड था, अब कोई नहीं रहता वहाँ, लोकल लेजेंड बन गया है। लोग कहते हैं हॉन्टेड है, रियलिटी में तो वो ऑलरेडी इतनी डार्क हिस्ट्री होल्ड करता है कि किसी भूत की जरूरत नहीं है। द रियल ट्रेजेडी, निथारी केस की रियल ट्रेजेडी सिर्फ मर्डर्स नहीं थी। रियल ट्रेजेडी ये थी कि 35+ बच्चे गायब हुए और किसी ने नोटिस नहीं किया। पेरेंट्स पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे और इग्नोर किए गए। क्लास डिवाइड ने बच्चों की जान ली, सिस्टम फेल हुआ सबसे वल्नरेबल लोग को प्रोटेक्ट करने में। आज भी सिमिलर केसेस हो रहे हैं और सिमिलर इश्यूज हैं। हम निथारी को याद करते हैं क्योंकि वो हॉरिफाइंग था, पर क्या हम उससे सीख लिए? दैट्स द क्वेश्चन। व्हाट कैन वी डू एज अ सोसाइटी? हमें क्या करना चाहिए? 1 विजिलेंस, अपने कम्युनिटी में अवेयर रहें, अगर कुछ सस्पिशियस दिखे तो रिपोर्ट करें। 2 एम्पैथी, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, रिच हो या पुअर, हिंदू हो या मुस्लिम, अपर क्लास हो या लोअर क्लास। 3 सपोर्ट, एनजीओज जो मिसिंग चिल्ड्रन पे काम करती हैं उन्हें सपोर्ट करें। 4 प्रेशर, अथॉरिटीज को अकाउंटेबल होल्ड करें, मिसिंग चिल्ड्रन केसेस के लिए बेटर सिस्टम्स डिमांड करें। 5 एजुकेशन, बच्चों को सेफ्टी सिखाएं पर उन्हें डराएं नहीं, अवेयर करें। फाइनल थॉट्स, निथारी कांड इंडिया की उस काली रात की याद दिलाता है जब इंसानियत हार गई थी, पर ये एक आइसोलेटेड केस नहीं था, ये सिम्टम था उस बड़ी प्रॉब्लम का जो आज भी एग्जिस्ट करती है। एवरी ईयर इंडिया में थाउजेंड्स बच्चे मिसिंग होते हैं, कुछ मिल जाते हैं, बहुत सारे नहीं मिलते। उनकी कहानियां न्यूज़पेपर के छोटे कॉलम्स में छप जाती हैं और फिर भुला दी जाती हैं। निथारी याद है क्योंकि वो शॉकिंग था, पर हर मिसिंग चाइल्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर केस डिजर्व करता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर जस्टिस। जब तक हमारा सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, जब तक क्लास डिवाइड खत्म नहीं होगा, जब तक हर बच्चे को इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक निथारी जैसी ट्रेजेडीज होती रहेंगी। तो अगली बार जब आप कोई मिसिंग चाइल्ड पोस्टर देखें, एक पल रुकिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे के पेरेंट्स को, इमेजिन कीजिए उस बच्चे को, और कुछ कर सकें तो करें, चाहे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो, क्योंकि आखिर में हर बच्चे की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को डिजर्व है कि वो सेफली बड़ा हो, अपने ख्वाब देखें, अपना फ्यूचर जी रहे हैं। निथारी के वो 17+ बच्चे ये सब नहीं कर पाए, कम से कम उनकी याद में चलिए इंश्योर करें कि और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ये थी निथारी कांड की पूरी कहानी, डार्क, डिस्टर्बिंग और आज भी इनकम्प्लीट। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस केस पे। और हाँ, अपने आसपास अवेयर रहिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए और याद रखिए कि हर जिंदगी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। जय हिंद।